हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो हमारी गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 364 और 724 का मैसे कितना होगा। 324 324 364 सॉरी 364 और 724 का मैसे कितना होगा। 724 का में से HCF कितना होगा हम निकाल सकते हैं। आप निकालिए डिफरेंस से। डिफरेंस 4 में से 4 जाएगा 0, 12 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6। यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 7 सॉरी 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो कितना आएगा 360। अब 360 के फैक्टर करेंगे तो 360 को हम लिख सकते हैं 5। ऑप्शन चेक कीजिएगा एक बार। ऑप्शन है 364 36 दूनी 72 4, ये तो होगा नहीं। 364 तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें क्या कहता है, हम इसे ले सकते हैं 90 गुना 4, 90 गुना 4। अब 0 है तो 0, ये 0 से ये इसे हम लिख सकते हैं 10 गुना 9, 10 गुना 9। तो 7 और 2 9, 9 से तो नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। आंसर क्या आएगा? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 कहता है क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है 3888 और 3969, 3969 का HCF कितना होगा। HCF निकालते हैं, डिफरेंस निकालिए। 9 में से 8 जाएगा 1, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 9, यहाँ पर बचेगा 8, तो 81 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 81 इसका आंसर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 का HCF क्या होगा, हमसे ये पूछा है। इसका HCF क्या होगा, इसका भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिएगा। कैसी कैलकुलेशन? मैंने x का मान अगर मैं 1 पुट कर दूं, अगर x का मान 1 पुट करूंगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। हम x बराबर 2 पुट करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो 2 की पावर 6 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1 निकालिए। इन दोनों का निकालना है। 2 की पावर 6 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, या लिख भी सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 प्लस 1, यही तो होगा। और दूसरी संख्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 माइनस 1। निकालेंगे एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही तो होगा। 64 माइनस 64 प्लस 1 कितना आएगा? 65, 65। यहां निकालते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1, तो ये होगा 15। 65 और 15 का HCF क्या होगा, हमसे ये पूछा है। HCF तो हम निकाल सकते हैं। ये होगा 13 गुना 5 और ये होगा 5 गुना 3। दोनों में कॉमन क्या है? 5, तो 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 आंसर होगा। 5 आंसर होगा। अब हमें देखना है कि x बराबर 2 रखने पर जिस ऑप्शन का मान 5 आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5 किससे आएगा? 2 और 1 3 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हम रखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 5 आ जाएगा डी ऑप्शन का। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। ये था इसका बिल्कुल सॉर्ट करने का तरीका। ये मैंने एक एक स्टेप खोलकर बताया, इसलिए आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? ये कहता है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर वाली धातु की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी बराबर काटने की बात करें, जब भी बराबर काटने की बात करें, काटने की बात करें तो HCF निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? HCF। बस मैं डायरेक्टली बराबर काटते ही समझ जाना चाहिए, मेरे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि हमसे क्या पूछा है? HCF पूछा है। तो बराबर कितने टुकड़ों में, बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना, प्रत्येक भाग यथावत संभव लंबा होना चाहिए या सेम होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। अब इनका HCF क्या होगा? HCF पहले तो निकालेंगे। HCF निकालते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 11 गुना 7, इसे लिख सकते हैं 11 गुना 10, इसे लिख सकते हैं 11 गुना 11। अब तीनों में कॉमन क्या है? 11 11 11, तो HCF आया 11। HCF कितना आया? 11। HCF 11 आया। अब हमें टुकड़े बताने हैं, हमें बताने हैं टुकड़ों की अधिकतम संख्या। एक चीज और नोट लिखिएगा दोस्तों, जब अगर अधिकतम संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे तो हम प्रत्येक संख्या को भाग लगाएंगे। प्रत्येक संख्या को 77 टुकड़े तभी तो आएंगे। 11 का 1 काटेंगे तो 7 टुकड़े होंगे। 110 से काटेंगे तो 11 से भाग लगाएंगे। 121 को 11 से भाग लगाएंगे, ये आएंगे अधिकतम टुकड़े, अधिकतम टुकड़े। तो 11 सते 77, 7 प्लस 11 धम 110 प्लस 11 11 121, तो कितना होगा? 11 और 10 21 और 7 28, 28 अधिकतम टुकड़ों में काटा जाएगा। लेकिन अधिकतम अधिकतम संख्या में टुकड़े पूछे, टुकड़े पूछे तो HCF से प्रत्येक संख्या को भाग देंगे। HCF से भाग देकर जोड़ देते हैं, भाग देकर जोड़ देते हैं। लेकिन एक नोट और लिखेंगे, अगर न्यूनतम टुकड़े पूछे, न्यूनतम टुकड़े, तो न्यूनतम टुकड़े वो बराबर होंगे HCF के बराबर होंगे। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी अधिकतम टुकड़े पूछेगा तो हम प्रत्येक संख्या को भाग लगाएंगे, उसके बाद योग निकालेंगे, और अगर न्यूनतम टुकड़े पूछेंगे तो वो हमारा HCF होगा। अगर इस क्वेश्चन में वो कम से कम टुकड़े पूछता तो कितने होते? 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि दो संख्याएं प्रत्येक 17 से बड़ी है का LCM 17 और लघुत्तम का HCF, सॉरी, दो संख्या है मेरे पास 1 और 2, प्रत्येक इनमें से 17 से बड़ी है। हम कह सकते हैं दोनों की दोनों ये 17 से बड़ी है, 17 से बड़ी संख्या, सॉरी 17 से बड़ी है दोनों, ठीक है, 17 से बड़ी है। कहता है अगर उसका HCF तो 561, वो सॉरी HCF 17 है, ध्यान देंगे एक बार, HCF 17 है और LCM कितना है? LCM 561 है, LCM 561 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, A प्लस B या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हमसे पूछा है, यही तो पूछा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना। कैसे? ध्यान देंगे एक बार, मैंने कहा यदि, मैंने आपको लिखवाया ये, जब हम LCM को HCF से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? संख्याओं के गुणनफल का अनुपात आएगा, संख्याओं के गुणनफल का अनुपात आएगा। तो हम वही निकालते हैं, जब हम LCM को, जब हम LCM को HCF से भाग लगाते हैं, HCF से भाग लगाते हैं तो हमें संख्याओं का गुणनफल मिलता है अनुपातों का,
यहां लेंगे बराबर मिलता है अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होता है, अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होता है। बिल्कुल, अब हम निकालेंगे तो अनुपात कितना होगा, मैंने कहा एक ए गुना बी बराबर किसके होगा, एलसीएम है 561 और बटे एचएफ है हमारा 17। एचएफ कितना है 17, एचएफ यही तो होगा, एचएफ होगा 17। अब 17 से भाग कीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 17 से डिवाइड करते हैं, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 17 तिया 51। हम इसे ले सकते हैं तो 11 गुना 3, 11 गुना 3, या ले सकता हूं कि 11/3, 11/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने योग पूछा है, तो योग पूछा है, मैंने आपको यह भी बताया है कि कोई भी संख्या निकालने के लिए अनुपात में डायरेक्ट हम एचसीएफ की गुना कर देते हैं तो संख्या आ जाती है, तो संख्या आ जाती है। हम जब एचसीएफ की इसमें गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी, लेकिन हमसे योग पूछा है तो योग 11 और 3 14 गुना 17, 14 गुना 17, यही तो होगा, यही तो होगा दोस्तों, 14 गुना 17, 17 चौक 68 हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 23, तो आंसर कितना आया 238, 238 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41, क्वेश्चन नंबर 41। ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मैं आपको सभी नोट लिखवा चुका हूं, जो एक दो होगा मैं आपको लिखवाता चलूंगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि तीन संख्याओं का मैस है, एचसीएफ दिया है क्वेश्चन नंबर 41 में, एचसीएफ मैस है का मतलब है एचसीएफ कितना है 57 है, 57 है, और उनका अनुपात 4 5, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। अनुपात दिया है 4/5, रेशो कितना 6 है, 6 है। तो वे संख्याएं क्या है, मैंने बताया संख्या निकालने के लिए आप डायरेक्टली एचसीएफ की गुना कर दीजिए तो संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी होगी, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना आना चाहिए 228, और 228 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सवाल सोल्व। तो आंसर तो मेरा बी आ गया, लेकिन मुझे पूरा सोल्व करना होगा। 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 6 की कीजिए, 6 7 42 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 3 30 और 4 34, सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 228, 235 और 342, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा एक बार, ये कहता है 120 सेब, 120 सेब, और या पूरा ही लिख देता हूं, 120 तो है सेब, एप्पल, सेब, उसके बाद 240 संतरे, 240 ये होगा संतरे, और क्या दिया है, और 150 नाशपाती है, 150 नाशपाती है, नाशपाती, नाशपाती है। कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर हो। मैंने आपको बताया है दोस्तों, जब भी बराबर की बात करेगा, जब भी किसकी बात करेगा बराबर की, तो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे सभी का। एचसीएफ क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप एचसीएफ निकालिए, अंतर कितने का 120 का, अंतर कितने का, अंतर 50 और 40 90 का, 90 का। आप एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ इसे हम लिख सकते हैं 30 गुना 4, इसे लिख सकते हैं 30 गुना 2, तो दोनों में कॉमन क्या 30, यहां भी 30, तो एचसीएफ कितना आया 30। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन में चेक करिएगा कि अधिकतम तो नहीं पूछा, तो उसने पूछा आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम मैंने बताया है जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा वो एचसीएफ के बराबर होगा, तो आंसर कितना होगा 30, क्वेश्चन नंबर 30, आंसर 30 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43,
43 क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि एक फल विक्रेता बाजार में 1092 सेब संतरे लाता है तो वह संख्या क्या है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी समान संख्या में ढेर कह रहा है तो समान संख्या का मतलब है आपको HCF निकालना है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ये कहता है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या है मेरे पास A और B, दोनों का योग 60 है। योग कितना है? 60। उनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है? A गुना B, वो 875 है। 875 है। हमसे पूछा संख्याओं का मैसे कितना होगा। मैसे का मतलब है HCF कितना होगा। आप लोगों ने ध्यान दिया दोस्तों, आप एक नोट लिखिएगा यहां पर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? वो बराबर होता है LCM गुना HCF। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 में ध्यान दीजिएगा एक बार। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 44 में अब हमें चेक करना है, दो तरीके हैं क्वेश्चन को चेक करने के। पहला तरीका, दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए कि इसके दो टुकड़े करने पर 875 आए लेकिन जोड़कर 60 आए। तो हम 25 से भाग लगाते हैं, 25 से, तो 25 तो आएगा, 25 से भाग लगाएंगे तो 25 दिया 75, 12 25 पंजे 125। सवाल सोल्व। हम लिख सकते हैं A बराबर है 35, B बराबर है 25। अब HCF निकालना है, इसे 7 गुना 5 लिखेंगे, इसे 5 गुना 7, 5 गुना 5 लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या? यहां भी 5, यहां भी 5, तो HCF कितना? 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। लेकिन जरूरत इसकी, अगर इससे सवाल सोल्व ना होता तो फिर हम इससे सोल्व कर सकते थे, क्योंकि यहां पर हम LCM गुना HCF निकाल देते, कितना होता? 875। लेकिन बात वही पढ़नी थी, जब ये आ जाता तो हम ये भी निकाल सकते थे। चलिए, अभी ये आने वाले अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है, आप इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल भी कराया था। अब आप चेक करेंगे, कल वो क्वेश्चन था CGL मेंस का, ये भी मेंस का क्वेश्चन। वो कहता है ये यदि विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है। आप चेक कीजिएगा, अंतिम भाजक का मतलब होगा ये अंतिम भाजक 17 है। जब अंतिम भाजक 17 है तो मैं कह सकता हूं कि HCF भी 17 है, HCF भी 17 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। और भागफल क्रम से 1, 11 और 2 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर तो 2 है। ये अंतिम भाजक है, ये क्या है? अंतिम भाजक। आप ध्यान दीजिएगा, तो 17 दूनी 34, यहां पर कितना होगा? 34, यहां 34 होगा, यहां पर कोई शेष नहीं बचेगा, यही तो होगा। अब इसके बाद इससे पहले क्या होगा? ये जो 34 है ये यहां से आया होगा, यहां से आया होगा, और ये 17 क्या काम करेगा? ये 17 शेष का काम करेगा। ये 17 क्या काम करेगा? शेष का काम करेगा। और यहां पर 17 तो शेष है। अब यहां 17 शेष है, कल भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया, 17 शेष है। अब सवाल में कहा है यहां पर कितना बचता है? 11। यहां पर है भागफल 11, तो आप इसे निकालिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और शेष को ऐड कीजिए। मैंने आपको बताया है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहां पर लिखता हूं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर होगा भाज्य या संख्या के। तो आप निकालेंगे 11, 34 गुना 11 और प्लस 17, 34 गुना 11 प्लस 17, तो 11 एकम 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37 प्लस 17, तो कितना होगा? 391, 391। कितना होगा? 391। आप इसे यहां पर लिख दीजिए 391।
1। अब एक बार और दिया है, एक बार और कितना दिया है इसने, एक बार और 391 कहां से आया होगा, यहां से 391 आया होगा यहां से, और इसने दिया है एक 11 और 2 ही तो दिया था भागफल, बिल्कुल 391। अब शेष का काम कौन करेगा, 34। अब शेष का काम करेगा 34। अब ये शेष होगा तो हम निकाल सकते हैं, शेष ये होगा तो 391 कम 391 और प्लस 34 तो निकालेंगे कितना आएगा, 4 और 1 5, 9 और 3 12, 425। तो हमने कहा ये आया 425। एक संख्या ये आ गई। अब पूछा क्या है, सवाल में पूछा है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, दो संख्या, तो एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का हमें योग निकालना है। पहली संख्या है 425, दूसरी संख्या है 391। 5 और 1 6, 9 2 11, 9 2 11 हासिल 1, 7 और 1 8, 816 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमसे इनका योग पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से कराया है इससे पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग, हमें योग दिया है a प्लस बी बराबर कितना है, वो दिया है 240 और HCF दिया है, HCF कितना है, HCF 15 है, HCF 15 है। तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या हमें निकालनी है, पेयरिंग निकालनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया है जब संख्याओं के योग को आप HCF से भाग करते हैं तो हमें अनुपातों का योग निकलता है, अनुपातों का योग निकलकर आता है, अनुपातों का योग कितना होगा, हम निकाल सकते हैं 240 योग बटे HCF। तो 15 से काटेंगे, 15 8 120, 15 एकम 15 और यहां पर कितना बचने वाला है 16। तो a प्लस बी आया 16। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a प्लस बी 16 है। मैंने कहा अनुपातों का योग मैंने x प्लस वाई बराबर 16 माना। अब हमें बनाने हैं पेयर, आप पेयरिंग कीजिएगा एक बार। तो 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस 9 और 8 प्लस 8, 8 प्लस 8। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कट जाएगा वह हमारा पेयर नहीं होगा, हम उस पेयर को नहीं लेंगे। जो भी आपस में कट जाएगा हम उसे पेयर नहीं लेंगे। तो 2 15 ये तो नहीं जाएगा, तो कितना होगा, एक होगा यहां से 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा 3 13 ले सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 नहीं ले सकते, 11 5 ले सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 नहीं ले सकते, 7 9 ले सकते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 ले सकते हैं। कितने पेयर बचे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो पेयर टोटल कितने आए, 4। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही तो पेयर बनकर आएंगे। टोटल पेयर 4 बनेंगे, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 3 संख्याएं दी है, हमें 3 संख्या दी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या दी है, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 और 3/4, 3/4 अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। अब अंतर ऐसे निकालूंगा तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो मैंने क्या करा, नीचे की सभी संख्याओं का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 की गुना इसमें भी कर दी, 12 की गुना इसमें भी, 12 की गुना इसमें भी। 2 6 12, 6 एकम 6, पहली संख्या 6 आई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, दूसरी संख्या 8 आई और 4 एकम 4, 4 थी 12, तीसरी संख्या 9 आई। अनुपात इजीली हमने निकाल लिया। अब सवाल में कहा है कि
अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी है ये, सबसे छोटी है ये, अंतर कितने का, 3 का, तो 3 बराबर 33 के दिया है 33 के। हमसे पूछा है 1 बराबर कितना आया 11, 1 का मान कितना आया 11। सवाल में पूछा क्या है, HCF कितना होगा, तो जब मैं 11 की गुना इन सभी में करूंगा तो क्या आएगी, संख्या निकल कर आएगी। हमें HCF बताना है, तो जो हमारा आया वही इस क्वेश्चन का HCF होगा, क्योंकि हम अनुपात में HCF की गुना करके भी संख्या निकालते हैं और इसकी गुना करके भी हम संख्या निकाल रहे हैं, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, गुणनफल, तो a गुना b बराबर किसके दिया है, वो है 1500, 1500 है, तो में से 10 है, में से 10 है, HCF कितना है 10, 10 है। पूछा है ऐसे संभावित युग्म पेयर कितने बनेंगे, पेयर युग्म कितने बनेंगे, हमें ये निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग करने के लिए मैंने आपको बताया है, जब संख्याओं का गुणनफल दिया हो और HCF दिया हो तो अनुपातों का गुणनफल निकल कर आएगा। क्या आएगा, अनुपातों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकलेगा, अनुपातों का गुणनफल, वो निकल कर आएगा गुणनफल संख्याओं का गुणनफल और बटे HCF का स्क्वायर, HCF का स्क्वायर। हमें ये ध्यान रखना है, यहां पर जब योग दिया हो तो केवल HCF से भाग, लेकिन जब गुणनफल दिया हो तो HCF के स्क्वायर से भाग देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कितना आएगा गुणनफल, यहां पर गुणनफल आएगा 1500 और बटे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हम कह सकते हैं a गुना b नहीं लेंगे, अनुपात लेंगे x गुना y बराबर किसके, 15 के। अब पेयर कितने बनेंगे आप निकाल सकते हैं, एक तो बनेगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, दो ही तो पेयर बने, और भी पेयर बन सकते हैं क्या, आप बताएंगे एक बार, क्या और पेयर पॉसिबल है, चेक कीजिएगा दोस्तों, क्या इसके अलावा और पेयर बन सकते हैं या नहीं, तो इसके अलावा और पेयर नहीं बन सकते, एक पेयर, दो पेयर, गुना करके केवल दो ही पेयर बनेंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि यदि x और y का उच्चतम सामान्य गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 15 है, HCF कितना दिया है 15 है, तो 36x स्क्वायर, उसने कहा है 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, 81y स्क्वायर और 81x स्क्वायर, 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का HCF से विभाज्य है, का में से इन दोनों का HCF निकालना है, इन दोनों का HCF किससे विभाज्य है हमें ये बताना है, HCF किससे विभाज्य है हमें ये बताना है। निकाल सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, पहले आप ध्यान देंगे एक बार, x और y का HCF कितना है, यहां पर HCF है 15, मैं इसे दोनों को अलग अलग सोल्व करता हूं, इसे हम लिख सकते हैं 6x की पावर 2, 6x की पावर 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 9y की पावर 2, तो इसे सोल्व करेंगे 6x प्लस 9y और 6x माइनस 9y, इसे ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 9x, 9x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, यही तो होगा बिल्कुल। x और y का क्या होगा, x और y का HCF कितना होगा हमें ये देखना है, इन दोनों का HCF किससे
विभाज्य होगा, निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चेक कीजिएगा, अगर मैं कुछ कुछ देखूं, मेरे याद आया क्या क्या याद आया, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं तो कैसा रहेगा। आप ऐसे ना कीजिए, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इससे आसान, बिल्कुल इजी। इसे आप छोड़िए, बिल्कुल इजी तरीका बताता हूं। पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या इसके नीचे लिख के आता हूं। ये दूसरी संख्या होगी 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, यही तो दिया है 9 वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो निकालना पड़ेगा। आप माइनस कीजिएगा, अंतर लेंगे, अंतर लेंगे इनका अंतर, एक्स वालों का अंतर और वाई वालों का अंतर, तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। एक्स में कितना अंतर होगा 36, तो 45 एक्स स्क्वायर, ये अंतर होगा। यहां कितना अंतर होगा, ये होगा 72 वाई स्क्वायर, 72 वाई स्क्वायर अंतर होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक है 45, एक है 45, एक है 72, एक है 72, दोनों में कॉमन क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं 9 गुना 5 एक्स स्क्वायर, यहां होगा 8 गुना 9 वाई स्क्वायर, यही तो होगा गुना वाई स्क्वायर। अब कॉमन क्या है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, तो HCF कितना आएगा दोस्तों, HCF आएगा यहां पर कितना, एक तो 9 आया, HCF जो आएगा एक तो आया 9, HCF आया एक तो आया 9, एक तो 9 आया। लेकिन 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 आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा है x और y दोनों का HCF 15 है, तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो x का भी HCF 15 है, y का भी HCF 15 है, तो यही तो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर है y के बराबर है 15 के। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो मैं y के स्थान पर भी एक्स स्क्वायर ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो सर, आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हो। तो यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो HCF कितना बनेगा 9 एक्स स्क्वायर, HCF कितना बनेगा 9 एक्स स्क्वायर, यही तो बनने वाला है। लेकिन अब x बराबर भी 15 है, तो हम पुट कर सकते हैं, बस सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। कितना होगा HCF बराबर 9 गुना 15 गुना 15 गुना 15। हमसे पूछा क्या है सवाल में, आप निकाल सकते हैं। सवाल में पूछा है कि किससे विभाज्य है, हमसे पूछा है का HCF किससे विभाज्य है, तो किससे विभाज्य होगा आप निकाल सकते हैं। 15 में 135 और गुना 15, तो 135। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन में 135, तो 135 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह 135 135 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। पचास में क्या कहता है, ये कहता है दो संख्याओं के मैसे और लघुत्तम के बीच का अनुपात क्या है। उसने पूछा है दो संख्याओं का मैसे, HCF रेशो LCM क्या है, ये हमसे पूछा। लघुत्तम, हाँ, जिनका लघुत्तम 48 है, जिनका LCM तो हमें दिया है कितना है 48 है, और संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना है, वो दिया है 384, 384 है, 384 है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया है, वो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा LCM गुना HCF, अभी लिखवाया है जस्ट थोड़ी देर पहले। यहां पर इसका मान दिया है 384, वो सॉरी 384, 384, 384 बराबर LCM दिया है 48, तो हम HCF का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 48 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 384 बटे 48,
यही तो जाएगा। डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा, पूरा पूरा 8 बार जाएगा। या आप मल्टीप्लाई करके वैसे भी ले सकते हैं, तो 8 बार जाएगा। कितना होगा यहाँ से, HCF आया 8, एलसीएम आया 48, तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 1:6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम का मतलब है एलसीएम, दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कितना है, 4104 है, 4104 है, और में से 9 है, HCF, HCF 9 है, HCF कितना है, 9 है। यदि उनमें से एक संख्या, हमें पहली संख्या दी है, एक संख्या दी है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या बराबर कितनी है, 171 है, 171 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है, सेकंड संख्या कितनी होगी। मैंने आपको अभी बताया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 171 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 4104 गुना HCF 171, यही तो होगा। निकालते हैं, 171 से भाग दीजिएगा तो सेकंड संख्या निकलकर आ जाएगी 4104 गुना 171 और बटे वो सॉरी बटे नहीं 9, HCF 9 है, 9 बटे गुना 9 और बटे 171, यही तो होगा। आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को और आसान बना दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां की बजाय यहीं पर सोल्व कर दूं तो कैसा रहेगा, निकालिए आप। 4 नम 36 यूनिट डिजिट आएगा कितना, 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो अगर मैं यहां पर भी यूनिट डिजिट चाहिए तो एक में कितने की गुना करनी होगी, जिसके अंत में 6 हो, तो सेकंड संख्या ऑटोमेटिकली निकल के आ गई 216, जो ऑप्शन में इकलौता ऑप्शन है जिसमें 6 है। आप कैलकुलेशन से करना चाहो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, यही आने वाला है। निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 से 19 निम्न 171, 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 3 30 हो गया, 19 एकम 19, यहां पर बचा 11, 19 छिक्का 114, आंसर कितना आया 216, 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 52 कहता है कि दो संख्याओं का मैस है HCF, मैं डायरेक्टली करूंगा दोस्तों, HCF दिया है 21, अब मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आगे से नहीं लिखूंगा। उनका LCM भी दिया है, LCM, LCM कितना दिया है, वो दिया है 840, 840। यदि उनमें से एक संख्या पहली संख्या दी है कितनी, 49 है, 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा है। हम निकाल सकते हैं, पहली संख्या 49 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम HCF गुना LCM 840। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीरो तो सभी के अंत में है, यहां पर मैंने चेक किया, जीरो तो सभी के अंत में है, लेकिन 4 एकम 4, अंत में कितना आना चाहिए, 40, अंत में आना चाहिए 40, तो 40 कब आएगा, 9 में किसकी गुना कर दूं कि 40 आ जाए, 9 में किसकी गुना कर दूं कि 40 आ जाए। 9 में हमें चाहिएगा 9 6 54, 6 की गुना करनी होगी, और 1 0 60, और ऐसा देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है हमारा 360, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। या आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये तो था बाई ऑप्शन। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन होगा, ये भाग में चला जाएगा, सेकंड संख्या बराबर 21 गुना 840 और बटे 49, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 सती 49, 7 से डिवाइड करेंगे, 12 सते 84, 12 तिया 36, 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 ये कहता है कि दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है, एक संख्या दी है दूसरी पूछी है। आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा दोस्तों, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
54 में क्या कहता है, ये भी ऐसा ही है, मैस है और लघुत्तम का गुणनफल दिया है और एक संख्या दी है, दूसरी पूछी है। इस क्वेश्चन को भी हम लिख सकते हैं। हमें दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, तो कितना दिया है, वो दिया है 33 21। 33 21 वो बराबर होना चाहिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 369, तो दूसरी संख्या हमें पूछी है। अंत में क्या आना चाहिए, एक, और एक कब आएगा, 9 में कितने की गुना कर दूं कि लास्ट में एक आ जाए, तो 9 की गुना करनी होगी, तो 9 की गुना करनी होगी, तो आंसर क्या बनेगा, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 50, ये 54 था दोस्तों, 54 था, अब 55 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये कहता है कि दो संख्याओं का मैस है और लेस है इतना है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो, करिएगा दोस्तों, आप करेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 56। ये कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का, ध्यान देंगे, एचसीएफ का 22 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है, 22, यही तो कहा है, गुना है। यदि एक संख्या 132 है, उसने कहा है पहली संख्या मुझे दी है, पहली संख्या 132 है, पहली संख्या 132 है और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम का योग, लघुत्तम और महत्तम हम कह सकते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, 276 है, 276 है। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या है, हमसे पूछा है सेकंड संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, हम निकाल सकते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, ओवरऑल ध्यान दीजिएगा एक बार। एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होगा, 22 और 1 23, 23 बराबर किसके, 276 के, 23 एकम 23, यहां बचेगा 4, 23 दूनी 46, एक बराबर आया 12 के, एक बराबर आया 12 के। हम निकालते हैं 12 की मल्टीप्लाई, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, एलसीएम भी आ जाएगा, एचसीएफ भी आ जाएगा, बिल्कुल करते हैं। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 और ये आएगा 12, ये आएगा 12। बस कुछ भी नहीं है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे। पहली संख्या है 132, 132 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 264 और गुना एचसीएफ कितना आएगा, 12। लास्ट में कितना आया, आप कैसे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, आंसर कितना आया, 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ए ऑप्शन होगा। एलसीएम एचसीएफ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो ऑप्शन से सोल्व ना हो पाए, मैक्सिमम 1-2% को छोड़कर, बाकी सब सवाल ऑप्शन से सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ये कहता है तीन संख्याएं दी हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3:5 अनुपात 3:8:5, इस अनुपात में है तीन संख्याएं और उनका लघुत्तम, इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम दिया है कितना, 82 80 एलसीएम दिया है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। अब मैंने आपको बताया है एचसीएफ का मतलब होगा एक ऐसी संख्या जो इसमें हम अनुपात की गुना करके संख्या बना सके। तो मैं एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा एचसीएफ भैया यहां पर एक्स है, एचसीएफ कितना है, एक्स है। अगर मैं इस पूरे में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहां पर ये संख्या बन जाएगी और इनका जो हम निकालेंगे, आप चेक कीजिएगा, मैं पूरे बेसिक से कराता हूं। अगर एचसीएफ एक्स है तो संख्या कितनी होगी, 3x, ये संख्या कितनी होगी, 8x, ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या होगी 5x, ये संख्या कितनी होगी,
5x, यही तो होगी। लेकिन हमें x वाला तरीका करना ही नहीं है, हमें क्या करना है दोस्तों, x वाले तरीके पर हमें जाना ही नहीं है। तो बिना x वाले तरीके से कैसे कर पाएंगे, देखते हैं बिना x के तरीके से हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, वो चेक कीजिएगा आप एक बार। हमें x का तरीका नहीं देखना है, तो आप x को हटा दीजिए, आप डायरेक्टली एलसीएम। जब मैंने देखा दो संख्याएं विषम है तो विषम का कोई गुणनखंड तो नहीं होगा, तो हम इसका एलसीएम भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई लेंगे। तो मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3, हम मल्टीप्लाई लेंगे 3 गुना 8 गुना 5 और बराबर किसके, 82 80 के, यही तो होगा। 8 पंजे 40 तिया 120 बराबर 82 80। आप डिवाइड कीजिएगा 0 से 0, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 12 छिक 72 10 12 निम्न 108, एक का मान आया 69। और मैंने कहा है हम 69 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या निकल कर आएगी, हमारी क्या आएगी, संख्या। हमसे संख्या नहीं पूछी, मैंने आपको बताया एचसीएफ की भी हम गुना करेंगे तो क्या आएगी, संख्या। तो भैया एचसीएफ यही तो होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, ये कहता है दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 90 और 45 है, दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है, तो बड़ी संख्या कितनी है। देख ध्यान देंगे एक बार, हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और दोनों संख्याओं का योग दिया है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 90 और 15, एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है और योग कितना दिया है 75 75 दिया है, तो बड़ी संख्या हमसे पूछी है। तो ध्यान दीजिएगा आप एक बार दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकता हूं। कैसे, मुझे पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुना एचसीएफ के, यही तो होगा एचसीएफ के। तो हमें ये तो नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं 90 गुना 15, 90 गुना 15, 15 निम्न 135, तो कितना आएगा 1350। अब ये जो 1350 आया, ये आया a गुना बी बराबर 1350। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल तो 1350 हो, योग 75 हो, योग कितना हो 75। तो सवाल में बस आपको लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिएगा एक बार, मैंने कहा सवाल को वैसे मैं सोल्व और तरीके से भी बना सकता हूं। सवाल को जब हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तब भी हम बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अब एक बार, मैंने कहा कि आप फैक्टर कीजिए इसके, फैक्टर। चलिए मैं सवाल बताता हूं, इसका फैक्टर कीजिए तो कितना होगा, ये आएगा 0 0 तो एक ही साइड आएगा, मैंने कहा यहां पर 3 ले लिया, 3 गुना 45, क्योंकि मुझे 75 भी तो योग लाना है, तो कितना आएगा 45 75, बिल्कुल संख्या आ गई, एक 30 एक 45। पूछा है बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या 45 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा तरीके की मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो वो दूसरा तरीका क्या होगा, जब आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, जब आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग लगाएंगे तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए, मैंने कल भी आपको लिखवाया है, जब आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा अनुपातों का योग, अनुपातों का गुणनफल, सॉरी अनुपातों का गुणनफल। तो अनुपातों का गुना यहां से आएगा, तो हम कह सकते हैं a गुना बी बराबर किसके निकलेगा, लेकिन अनुपात में 90/15, 15 6 90, तो कितना आएगा 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 2 गुना 3 कितना मान दिया है, हम इसे ले सकते हैं 2:3, हम इसे कितना ले सकते हैं 2:3 बिल्कुल। और योग दोनों का कितना दिया है 75, 2 और 3 5, 5 बराबर होगा 75 के, तो 5 से भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, 1 15 5 75। मैंने बताया
15 जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही तो HCF होगा। डायरेक्टली मैं HCF की भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन प्रूफ करने के लिए मुझे ये बताना पड़ा। तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो निकाल सकते हैं, आंसर होगा 45। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है? ये कहता है दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में हैं। अगर उनका महत्तम समाप्रवर्तक HCF जो है, HCF कितना दिया है? 3 है। HCF 3 है, तो दोनों संख्याओं का लसाअ कितना होगा, LCM कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले आप संख्या निकालिए मल्टीप्लाई करके। 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, संख्या आई 18 और 15। आप इनका एलसीएम निकालिए। एक ऐसी संख्या जो 18 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी, तो ऐसी कौन सी होगी? मैंने कहा आप 18 का पहाड़ा याद कीजिए, 15 का भी कीजिए, दोनों में कहीं ना कहीं बीच में 90 आता होगा, जो भी कॉमन होगा हम निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो था हमारे सोचने का तरीका। दूसरा तरीका होगा पहली संख्या, वो सॉरी 18 गुना दूसरी संख्या बराबर किसके? एलसीएम गुना HCF 3, HCF 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 15 छक 90, तो एलसीएम कितना आएगा? 90। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम LCM 120 है, LCM 120 है और उनका अनुपात दिया है और संख्याएं दी हैं 3:8, 3:8। अब संख्याओं का योग पूछा है, तो A + B पूछा है हमसे, ये पूछा है, तो A + B हमसे A:B दिया है, तो एलसीएम दिया है। मैंने कहा आपको आप डायरेक्टली कैसे करेंगे? 8 तिया 24, 8 तिया HCF तो हमारे पास नहीं है, जब HCF नहीं है तो हम कैसे करेंगे? 8 तिया 24 दोनों की गुना कीजिए और बराबर एलसीएम के हो जाएगा। तो 24 पंजे 120, एक का मान आएगा 5, 5 HCF होगा। हमसे योग पूछा है, 8 और 3 11 और 11 गुना 5 तो कितना होगा? 11 पंजे 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 11 तिया 33, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो भी 55 ही आएगा। दूसरा तरीका, 8 और 3 11, आप ऑप्शन चेक कीजिए, जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कहता है दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याओं का योग A + B वो 18 है, 18 है, उनका मैसे और लैसे दे रखा है, कितना है? हाँ, उनका मैसे HCF और LCM हमें कितना दिया है? HCF दिया है 3, HCF दिया है 3, LCM दिया है 54, ये 54, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो हम कह सकते हैं 1/B और प्लस 1/A, A और B, 1/B और A का मान हमसे पूछा है। अब आप चेक करेंगे दोस्तों, यहां पर A + B है, हमसे पूछा है ये, तो हमें निकालना होगा। मुझे पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो A गुना B ले लूं, A गुना B बराबर किसके होगा? 3 गुना 54 के, यही तो होगा A + B। A गुना B दोनों चीज है, एलसीएम लेंगे तो AB और ये होगा A + B। बस सोल्व करना है, A + B है 18, A गुना B है 3 गुना 54, यही तो है 18 तिया 54, तो आंसर आया 1/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? दो संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। वो पूछा है उसका मैसे 9 है, HCF जो है वो 9 है, तो और अनुपात 14:19 है, 14:19
19 है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, जब हम इनकी गुना करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकलता है, लेकिन एलसीएम का अनुपात निकलता है। एलसीएम का क्या निकलता है, अनुपात। अगर मैं पहले 9 की गुना कर दूं तो संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, या अनुपात का गुना एलसीएम निकाल के बाद में 9 की मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी निकल जाएगा। निकालते हैं, कितना होगा, 19 चौक 76, 76, और 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 7 16, 267 गुना 9। बस सवाल सोल्व। 7 नम 63, एंड में 3 आएगा। नहीं 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 सॉरी दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। एलसीएम निकालना है ना, तो 9 है, हाँ मैसे दिया है ना, एचएफ के आप मल्टीप्लाई कीजिए, संख्या आ जाएगी 14 निम्न 126 और गुना 19 निम्न कितना होगा, 19 निम्न 171, 171। तो अब चेक करेंगे, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, अब कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, 9 के। वो कैसे, 14 गुना 9, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा दूसरी संख्या में 19 गुना 9, तो 9 कॉमन है, तो 9 तो हमें लेना है, गुना 14 जो बचा हुआ है वो भी लेना है, ये आएगा एलसीएम। ये क्या आएगा, एलसीएम। अब 19 निम्न 171, ध्यान दीजिएगा, 19 निम्न 171, 171 गुना 14, तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए 2394। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, उनका एचएफ दिया है और अंतर दिया है। ध्यान देंगे एक बार, एलसीएम कितना दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 168 168, एचएफ कितना दिया है, एचएफ दिया है 12, एचएफ दिया है 12, और उनका अंतर दिया है a माइनस बी, संख्याओं का अंतर दिया है 60। अंतर कितना दिया है, 60। तो संख्याओं का योग क्या है, a प्लस बी हमसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, मैंने आपको अभी जस्ट अभी कराया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है एलसीएम गुना एचएफ। दो तरीके सवाल को करने के हैं, दो तरीके सवाल को करने के हैं। पहला तरीका एलसीएम बटे एचसीएफ कीजिएगा, तो क्या निकल कर आएगा, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं दोस्तों, ये अनुपातों का गुणनफल आएगा। तो एलसीएम है 168 बटे 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48। ये अनुपातों का गुणनफल मैंने एक्स रेशो वाई मान लिया, तो x और गुना y बराबर किसका आया, 14 के। 14 को हम लिख सकते हैं 2 सते 14, 2 सते 14। तो ये आएगा a रेशो b या x रेशो y बराबर किसके, 2 रेशो 7 के, 2 रेशो 7 के। हमें दिया है अंतर, अंतर भाई कितने का, अंतर दिया है 60 का, अंतर दिया है 60 का। या आप ऐसे ना करिए, हमें संख्या चाहिए, हमें चाहिए संख्या। डायरेक्ट एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी, डायरेक्ट एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी। तो कितना होगा, 12 दूनी 24, एक संख्या 24 है, और 12 सते 84, एक संख्या 84 है। यही तो होगा, हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, योग निकाल सकते हैं बस। 24 प्लस 84 कितना आएगा, 4 4 8, 8 और 2 10, 108। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व, कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, सॉरी ये था पहला तरीका। हम दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके होगा, एलसीएम गुना एचएफ के। दोनों का गुणनफल निकालिए, और दोनों का गुणनफल निकालने के बाद दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका अंतर 60 हो, जिनका अंतर 60 हो, और गुना करके इन दोनों के बराबर आए, वो दूसरा तरीका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से जो बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताकर चल रहा हूं, तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 64। 64 कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ
और एलसीएम दोनों दिया है। एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है कितना 8 और 48, 8 और ये दिया है 48। फिर कहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात दिया है A/B 2:3, 2:3 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया है इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, आप एलसीएम की डायरेक्ट गुना कीजिए, संख्या आ जाएगी। हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो 8 दिया 24 ही बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या पूछता तो हम 2 में मल्टीप्लाई करते, सवाल सोल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 29, सॉरी एचसीएफ 29 और एलसीएम दिया है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, ध्यान देंगे ये सवाल काफी अच्छा है। एलसीएम, एलसीएम का एक गुणनखंड तो 29 है और अन्य दो गुणनखंड और दिए हैं कितने, उसने दिया एक 15 और एक 13, 15 और 13। अब मुझे कैसे पता चला, सवाल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे पता कैसे चला कि एक गुणनखंड कितना होगा 29 होगा। अगर वो अन्य दो गुणनखंड ना कहता तो मुझे पता नहीं चल पाता कि यहां पर एक गुणनखंड 29 भी है, कि एक गुणनखंड 29 भी है। तो दोनों में बड़ी संख्या हमें निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। दोनों में बड़ी संख्या कितनी होगी, हम निकालेंगे सवाल का आंसर। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार। एलसीएम है, एचसीएफ है। अब मुझे पता है एलसीएम बटे एचसीएफ, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, बराबर क्या आएगा, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल निकलकर आएगा। दोस्तों इस तरीके से कोई लिखवाता नहीं है, अगर भाई साहब कोई लिखवा देना तो आप मुझे बता देना कि एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर किसका आएगा, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। तो एलसीएम कितना होगा 29 गुना 15 गुना 13 बटे 29, यही तो होगा। 29 से 29 जाएगा, अनुपातों का गुणनफल कितना होगा A गुना B, तो हम कह सकते हैं A/B बराबर होगा 15/13, 15/13। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद हमें चाहिए संख्या, संख्या कौन सी, दोनों में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है 15, डायरेक्टली एचसीएफ की गुना कीजिए तो संख्या निकलकर आ जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 29 गुना 15, अगर छोटी पूछता तो हम 13 में मल्टीप्लाई करते, तो कितना आएगा 15 या 45, 450 माइनस 15, तो 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ये कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 20, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें छोटी संख्या पूछिए तो आप 13 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा है कि तीन संख्याओं का एलसीएम, तीन संख्याओं का एलसीएम जो दिया है हमें, वो दिया है 1386, 1386 और 3/7/11, तीनों संख्याएं दी हैं 3/7/11, 3/7/11 में दी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना होगा 11 और 3 14, यहां पर आया 14। तो आप चेक कर सकते हैं 2 गुना 7, आप 2 का मल्टीपल चेक कीजिए, 7 का मल्टीपल चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है, जब हम चेक करते हैं एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, वो है 84, तो 84 क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने सोल्व भी नहीं करा लेकिन आंसर निकाल दिया। कैसे, लेकिन अगर ये ना हो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है कि अनुपातों का गुणनफल ही एलसीएम के बराबर होगा। तो 3 गुना 7 गुना 11 बराबर किसके, वो होगा 1386 के, 1386 के। अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम
11 2 28, 11 दूनी 22, 11 6 66 और 7 21 6 126। एक का मान आया 6 और जो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यही HCF होगा, तो HCF कितना आया 6, क्योंकि यहां से HCF भी पूछा जा सकता है। HCF 6 है। अब हमसे पूछा है बड़ी और छोटी का योग, बड़ी और छोटी कितना होगा, 11 3 14 गुना 6, तो 14 6 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा दोस्तों, बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, जी बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है दो संख्याएं 12:7 में हैं। 68 दो संख्याएं दी हैं 12:7 में हैं और उनका HCF महत्तम 25 है, HCF जो है 25 है। हमसे पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं निकालते हैं। पहले संख्या निकालने के लिए पहली संख्या 12 का मल्टीपल, दूसरी संख्या 7 का मल्टीपल, सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। लेकिन जब HCF दिया है तो डायरेक्टली संख्या में गुना कीजिए, हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। 25 6 का 150, तो पहली संख्या आई 300 और 25 7 175, 300 और 175 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, 69 में कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निर्धारित करें। हमसे पूछा है एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम ज्ञात करें यदि उनका HCF तो 12 है, HCF 12 है और संख्याएं दी हैं A/B में कितनी, वो दी है 13:15, 13:15। ऐसा सवाल शायद मैंने अभी आपको कराया है 13:15 वाला, इसका आंसर हमसे पूछा है। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, पहले आप संख्या निकालिए। तो संख्या निकालेंगे तो अभी कराया एलसीएम, एलसीएम का अनुपात क्या होगा, 13 गुना 15, 13 गुना 15। हम निकालते हैं एलसीएम 13 गुना 15 और इस 12 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व कैसे, 12 और 15 180, 180 गुना 13 करना है, 0 8 24, अंत में 40 आना चाहिए, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2340। चेक कर सकते हैं, 0 18 54, 5 18 एकम 18 5 23, 2340 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये कहता है तीन संख्याएं 5 7 और 9 के अनुपात में है, 5 7 और 9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया है, और उनका एलसीएम दिया 34,650, एलसीएम दिया है, एलसीएम 34,650। तो HCF कितना होगा, सवाल आ गया ना दोस्तों। मैंने कहा था कि वो HCF भी पूछ सकता है, हम निकालेंगे। आप अनुपातों का एलसीएम निकालिए तो मल्टीप्लाई करके बराबर रख देते हैं, 5 गुना 7 गुना 9 बराबर किसके, 34,650 के, 34,650। कैसे सोल्व करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 9 से 9 3 27, 7 76 हो जाएगा, 9 8 72, 4 9 5 45, यही तो बचेगा। अब 35 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे ये हुआ 35, 35 से काटते हैं तो 35 एकम 35, 3 35 एकम 35 कितना आया, 1 बराबर आया 110, 1 बराबर आया 110 और 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी संख्या, और जिसकी हम गुना करके संख्या निकाल दे वही क्या होता है HCF। तो HCF कितना आया 110, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 71 यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सवाल नहीं आते, यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM, पहले दिया है HCF और LCM,
HCF दिया है 8, एलसीएम दिया है 224, एलसीएम दिया है 224, यही तो दिया है 224। दोनों संख्याओं का अनुपात भी हमें दिया है A/B कितना है 4/7, 4/7। पूछा क्या है, दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल बड़ी संख्या में HCF की मल्टीप्लाई कीजिए। जो पूछा है 8 सती 56, 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 में कहता है कि तीन संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में हैं, 3, 5 और 7 के अनुपात में हैं और एलसीएम 840 है। एलसीएम कितना है 840 है। पूछा क्या है, तो उनका HCF कितना है। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, कैसे निकालेंगे, अनुपातों का गुणनफल बराबर किसके होगा एलसीएम के, तो 3 गुना 5 गुना 7 बराबर किसके 840 के, यही तो होगा। निकालते हैं कितना, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। आप ऐसा मत कीजिए, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से जाएगा 12 सत्ते 84 120, फिर 3 पंजे 15, 15 हो जाएगा 15 अट्ठे 120। 8 1 बराबर आया 8, 1 बराबर किसके आया 8 के, और जिसकी गुना करके संख्या निकल जाए वही क्या होगा हमारा HCF। HCF कितना आएगा 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, 73 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, 9:13 है और उनका मैस है 6 है, उनका HCF जो है वो 6 है। तो एलसीएम क्या होगा हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। पहला तरीका कि आप संख्या निकालिए, या एलसीएम किसके बराबर होगा भाई, मैंने आपको बताया है अनुपातों का गुणनफल 9 गुना 13 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए HCF की गुना 6। सवाल सोल्व। 9 3 6 18 और 8 9 72, यूनिट डिजिट आनी चाहिए 2, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 2, और 2 ऑप्शन में है तो हमें सोल्व करना होगा। अब सोल्व करते हैं, तो ऐसे तो सवाल सोल्व नहीं हुआ, तो हम करते हैं 13 छिक 13 पंजे 65, 13 छिक 78 और गुना 9 9 अट्ठे 72, 9 सते 63 और 7 70, 702 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आया 74, 74। अब यहां से दोस्तों थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये थे बिल्कुल इजी, एकदम आसान सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आप अपने दिमाग में बात बैठाइए कि जब भी छोटी से छोटी की बात करें, ध्यान देंगे एक बार, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वहां संख्या छोटी संख्या की बात करें तो वहां एलसीएम निकालेंगे। अब मैं आपको यहां से बताता हूं, क्वेश्चन में कहा है वह छोटी से, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वहां एलसीएम निकालेंगे। आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है। सवाल में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दुगना करने पर, कि संख्या को अगर मैं दुगना कर दूं, ध्यान देंगे, संख्या को दुगना करने पर वह संख्या 15 18 15 18 32 15 18 25 25 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो, 32 से पूरी तरह विभाजित हो। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से जो भी संख्या आएगी संख्या का दुगना करने पर, ध्यान देंगे हमें चाहिए संख्या, ये जो संख्या आएगी वो आएगी संख्या का डबल, वो आएगी संख्या का जस्ट डबल। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम मैं निकालता हूं 5 से, 5 तिया 15 18 5 पंजे 25 और 32। अब निकालते हैं 2 से या 3 से निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18 5 और 32। अब निकालते हैं 2 से, 1 2 तिया 6 5 16 दूनी 32,
सवाल सोल्व हो गया, क्योंकि यहाँ अब सेम संख्या ही आएगी। तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90, 9 पंजे 4500, भाई यही तो आएगा। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक तो है, दोबारा से निकालिए। 15, 18, 25 और 32, 15, 18, 25 और 32 निकालते हैं। कैसे? 2 से डिवाइड करते हैं 15, 2 नम 18, 25, 2 से जाएगा 16 बार। फिर निकालते हैं यहां से हम कितने से? 3 से। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 25, ये आएगा 16। यहां निकाला 5 से, तो 5 एकम 5, 3 और 5 पंजे 25 और 16, बस सवाल सोल्व। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 और गुना 16, 16, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, ये आया 90 गुना 16 पंजे 80, 90 गुना 80, 8 नम 72, 7200 आया। अब 7200 ये तो आया इनका एलसीएम, ये क्या आया? एलसीएम। हमें, मैंने आपको बताया ये क्या आया निकलकर, ये आया संख्या का डबल, तो ये आया संख्या का दुगना, ये आया संख्या का दुगना, बराबर किसका आया? 7200 के। हमें चाहिए संख्या, तो 2 से भाग करेंगे, संख्या आएगी 3600। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? 2, 3, 5, 6, 9, ध्यान देंगे एक बार, 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य, 18 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो अब इस सवाल में काफी बच्चों की सुई अटक जाएगी, आप इसके पहले फैक्टराइजेशन करिए। इस सवाल को मैं आपको पूरी डिटेल से कराता हूं। आप जब इस क्वेश्चन के फैक्टर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे एक बार, मैं इसके फैक्टर करता हूं। मैं क्या करता हूं? इसके फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3, 5, 2 तिया 6, उसके बाद 3 2 9, 2 नम 18। अब यहां लेते हैं हम 3, 1, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 1, 1, 5, 1, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। सवाल सोल्व। निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही तो है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए क्या भाई साहब? अब हमें भैया क्या चाहिए? हमें इसमें बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? आप पेयर बनाइए 2 2 के। तो पेयर बनाया, एक पेयर बनता है, बाकी के 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। यहां पर 5 की मल्टीप्लाई, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब सभी पूर्ण वर्ग हैं, आपको बस पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900, 18 पंजे 90, 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जब रेलवे में आता है ना दोस्तों, रेलवे ये नहीं पूछता कौन सा स्क्वायर रूट होगा, कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। रेलवे पूछता है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुना करनी होगी। रेलवे पूछता है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुना करनी होगी। तो किस संख्या से गुना करनी होगी? 5 दूनी 10 से, 5 दूनी 10 से। रेलवे ऐसा भी सवाल बनाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपनी राय बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।